नमस्कार, मैं हूँ आफाक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ का डिजिटल लाइव। मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अगर छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बेहद ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। लोगों की निगाहें या यूँ कह लीजिए पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं की निगाहें, जनता की निगाहें जो हैं वो छिंदवाड़ा पर टिकी हुई हैं। छिंदवाड़ा पर क्यों टिकी है? क्योंकि छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को कैसे भी करके जीतना चाहती है। अब ऐसे में जब कमलनाथ के करीबी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो काफ़ी सारी चर्चाएँ जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। काफ़ी सारी चर्चाएँ जो हैं वो इसलिए भी तेज़ हो जाती हैं क्योंकि सबकी निगाहें इस पे टिक जाती हैं कि भाई क्यों आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ रहे 45-40 सालों से जो नेता थे, वो उनका साथ आखिरकार क्यों छोड़ रहे हैं? क्या कोई दबाव की राजनीति है? क्या सत्ता का लालच है? या सचमुच कमलनाथ से उन नेताओं का मोह भंग हो चुका है? बीते दिन एक घटनाक्रम छिंदवाड़ा में घटित होता है। घटनाक्रम ये घटित होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अचानक से अपने विधायकों के साथ यानी कि छिंदवाड़ा के जो उनके विधायक हैं, परासिया, जुन्नारदेव, पांडुरना, सौंसर और चौरी, इन तमाम विधानसभाओं के विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच जाते हैं अपने सबसे करीबी साथी, 45 साल पुराने साथी पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के घर। एक तरह से उनको मनाने के लिए या उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए तरह-तरह की कयास हैं, तरह-तरह की बातें हैं। क्योंकि जब ये मीटिंग हुई तो ये बिल्कुल खुफिया या कह लीजिए कि इस मीटिंग की ना तस्वीर सामने आई है, ना अब तक कोई वीडियो सामने आया है। लेकिन हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने विधायकों के साथ रोहना पहुँचते जो पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का गृह ग्राम है, रोहना में उनका घर है। छिंदवाड़ा के रोहना में उनका घर है और वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहाँ पहुँचे। इस बात की पुष्टि ज़रूर हुई, लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा और ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने तमाम विधायकों सहित दीपक सक्सेना को मनाने का प्रयास किया। मनाने का प्रयास क्यों किया? मनाने का प्रयास इसलिए किया कि 21 मार्च को पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के छोटे बेटे अजय सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। भोपाल पहुँच के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में वीडी शर्मा जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में अजय सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अब 27 मार्च को जब सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, तो शिष्टाचार भेंट के लिए वो पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के घर गए थे। उनके साथ वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी थे। और छिंदवाड़ा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं विवेक साहू, वो भी सीएम मोहन यादव के साथ शिष्टाचार भेंट के लिए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के घर पहुंचे, जहां वो पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से मिले और उनसे एक तरह से अनुरोध भी किया सूत्रों के अनुसार कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपका छोटा बेटा तो आ चुका है। क्योंकि जब अजय ने ये ज्वाइनिंग की भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन दीपक सक्सेना ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा भी जो है वो दे दिया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि दीपक सक्सेना भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही शायद भोपाल पहुँच के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ उनका दौरा है भोपाल का और उस दौरे में कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ का अपने विधायकों के साथ अचानक दीपक सक्सेना के घर पहुँच जाना, जो है वो काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है। हालाँकि एक बात बिल्कुल साफ है कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
दीपक सक्सेना को खोना नहीं चाहते। इसीलिए शायद कमलनाथ जो हैं, वो उनके घर पहुँचे और पुराना रिश्ता है, काफ़ी सालों पुराना रिश्ता है। हमेशा जब भी कोई बात आती थी या राजनीति में हमने देखा तो कमलनाथ हमेशा दीपक सक्सेना का ज़िक्र करते रहे और दीपक सक्सेना भी उनको अपने बड़े भाई की तरह ही मानते रहे। यहाँ तक कि 2019 में उपचुनाव में दीपक सक्सेना ने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि 2018 में छिंदवाड़ा विधानसभा से दीपक सक्सेना जीते थे और 2019 के उपचुनाव में दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दिया था और मुख्य कमलनाथ जो हैं, वो उस चुनाव से उस सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब जब दीपक सक्सेना का भारतीय जनता पार्टी में जाने की कह लीजिए अफ़वाहें तेज़ हैं, ये बातें जो हैं कहीं न कहीं सामने भी आ रही हैं। तो ऐसे में कमलनाथ का उनके घर जाकर उनको मनाना एक कई तरह के जो है वो संदेश देता है। वहीं अगर हम रोहना की बात करें तो दीपक सक्सेना का खासा प्रभाव जो है वो उनके गृह ग्राम में है और आसपास के कई सारे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाके में भी दीपक सक्सेना खासा प्रभाव रखते हैं। और अगर रोहना की बात करें तो जिस तरह अजय सक्सेना उनके छोटे बेटे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो उनके बड़े बेटे जय सक्सेना अभी भी कांग्रेस में हैं। वो लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ नज़र भी आ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का और नकुलनाथ को विजय बनाने के लिए आह्वान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा असमंजस जो है वो दीपक सक्सेना के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसको लेकर या कह लीजिए जिस पर विराम लगाने के लिए कमलनाथ जो हैं वो उनके घर पहुँचे होंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब कमलनाथ उनके घर गए होंगे तो कई सारी बातों की या अपने पुराने रिश्ते की दुहाई ज़रूर दी होगी क्योंकि हमने भी जब भी दीपक सक्सेना से बात की, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं कमलनाथ जी का पहले दिन का साथी हूँ। मैं जब राजनीति में आया, उसके बाद कमलनाथ जी से जुड़ा और कमलनाथ जी ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया और प्रोटेम स्पीकर बनाया, तमाम चीज़ें हमेशा दीपक सक्सेना जो हैं, वो अपने भाषणों में भी या नॉर्मल बातचीत में भी हमेशा कमलनाथ को भैया-भैया करके संबोधित करते रहे और अचानक जब ये खबर आई, तो ये राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम था क्योंकि एक तरह से एक बात और दीपक सक्सेना के लिए हमेशा कही जाती रही। दीपक सक्सेना के लिए एक बात सबसे ज़्यादा जो कही जाती रही, वो ये कि उन्हें कमलनाथ का हनुमान माना जाता था। या वो खुद को कमलनाथ का हनुमान कहते रहे हैं कि मैं कमलनाथ जी का हनुमान हूँ, जब भी उन पर कोई आप ये कह लीजिए मुसीबत आई है, मुश्किल आई है, तो दीपक सक्सेना ने उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया है। ये पिछले 40-45 सालों की राजनीति का घटनाक्रम भी है। और जिस तरह से हमें भी खबरें मिली थी कि और भी कांग्रेसी जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी का दामन हाथ छोड़ के, कमलनाथ का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो कमलनाथ ज़रूर कहीं न कहीं चिंतित हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब दीपक सक्सेना के जाने की खबर कमलनाथ तक पहुँची या कह लीजिए जब दीपक सक्सेना ने इस्तीफ़ा दिया या उनके छोटे बेटे अजय सक्सेना ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो सबसे ज़्यादा कमलनाथ जो हैं, वो आहत हुए थे, दुखी हुए थे। ये बात कहीं न कहीं अंदर खाने से या ये खबर अंदर खाने से हम तक पहुँची हुई थी। तो अब होता क्या है, क्या कमलनाथ के पहुँचने के बाद दीपक सक्सेना का मन बदलता है या वो सच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये तो अब आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छिंदवाड़ा में सेंध लगा रही है, नेताओं को कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कर रही है, तो उससे कमलनाथ की और छिंदवाड़ा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके बेटे, एक बार के अ, सांसद नकुलनाथ उनकी मुश्किलें जो हैं वो कहीं न कहीं बढ़ गई। और ये कहा जा सकता है कि एक कांटे का मुकाबला, एक टक्कर का मुकाबला छिंदवाड़ा में होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि कमलनाथ और नकुलनाथ अपने परिवार के साथ छिंदवाड़ा की जनता के रिश्तों की दुहाई जो है वो लगातार दे रहे हैं। 44-45 साल पुराने रिश्तों की दुहाई वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनका जो रास्ता है वो मुश्किल हो चुका है। अब इस रास्ते पे
किस तरह वो चल पाते हैं, किस तरह कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव का दूसरा चरण शुरू हुआ है। चुनाव का तीसरा चरण शुरू होना बाकी है। 19 अप्रैल को यानी कि प्रथम चरण में छिंदवाड़ा का चुनाव है। दोनों ही पार्टियां या दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक दी है, तो वहीं कमलनाथ, नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ, कमलनाथ की पत्नी अलकानाथ और बाकी के जो कांग्रेसी उनके साथ हैं छिंदवाड़ा में, उन तमाम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये तो खैर 19 अप्रैल को मत डलेगा और 4 जून को इनकी किस्मत का फैसला होगा कि जीत किसको मिलती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए और नकुलनाथ के लिए जो डगर है वो मुश्किल हो चुकी है। और अब ये देखना है कि कमलनाथ की दीपक सक्सेना से ये मुलाकात जो है वो क्या गुल खिलाती। फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने के लिए टेलीविजन पे देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।